तो ऊपर नहीं जाता पूरा। ये जो आखिरी खाना है ना, देखे गिरी, बच गए। तो ऊपर नहीं जाता पूरा। ये जो आखिरी खाना है ना, देखे गिरी, बच गए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह। ये तो कोई भी नजर नहीं आ रहा सीढ़ी को हाँ। गिराते हुए। हम तो भी आपको रोक ही रहते कि ना पैर रखो, खस्ता हालत है। एक ख्याल होता है ना कि मेरा पाँव स्लिप हुआ हो, वजन आया हो, कुछ चीज डिसबैलेंस हुई हो। ये तो लिटरली सीधी थी और एकदम ऐसे हो गई। कि जैसे किसी ने झटका हो। लेकिन जब मैं खुद फुटेज देख रहा हूँ, उसको स्लो करके भी देखा है, तो कोई ना ऊपर से ना नीचे से ना दरमियान से कहीं से भी कोई ऐसा फ्लॉ नहीं आया, कोई टूटी नहीं है वो। बस वो ऐसी किसी ने जैसे अनदेखी चीज ने उसको झटका दिया हो। अच्छा मैं उतर गया हूँ, उतरने के बाद फिर वो नीचे गिर रही है और नजर कुछ नहीं आ रहा। ये तो ऑन रिकॉर्ड हो गया। वो रुक गई थी दीवार पे, आप हटे हो, लेकिन फिर भी गिरा दी गई है। आप देखिए एक सेकंड के लिए इसमें है, और आपका जो वजन है ना वो लेफ्ट साइड पे है। सही। हाँ, और आप इस तरफ गई, आप राइट साइड पे गई है। तो ऊपर नहीं जाता पूरा। ये जो आखिरी खाना है ना, देखे गिरी, बच गए। तो ऊपर नहीं जाता पूरा। ये जो आखिरी खाना है ना, देखे गिरी, बच गए। हालांकि अगर आप डिसबैलेंस होते तो सीढ़ी संगीत होता तो इसको लेफ्ट साइड गिरना चाहिए अब ना। मैं इसी बात पर हैरान हूँ। अच्छा लोग भी समझ गए कि वो जो भाई वहां पर जॉब कर रहे थे, जो बोल नहीं सकते, उस वक्त तो हमें लग रहा है कि वो कह रहे थे कि मैं हर जगह होकर आता हूँ, ये सीढ़ी वाली जगह पर ये वो, लेकिन वो मना कर रहे थे हमें असल में कि ये जो इशारा कर रहे थे, उनने स्क्वायर बना के ना सीढ़ी भी बनाई वहां पर। वो सीढ़ी क्यों बनाई उन्होंने वहां पर? वो जगह हमें नोटिफाई कराई थी क्योंकि हम उस वक्त तक उधर पहुंचे नहीं थे ना। हमें तो पता भी नहीं जगह मौजूद है। टंकी बनाई, हाँ। उसके साथ सीढ़ी भी बनाई और उधर पॉइंट आउट किया इधर है कि यहाँ जो है ना, बाद में समझ आई जी कि यहाँ नहीं जाना। ये जगह एक तरह से पता नहीं, शायद वो ही जा सकते हैं, वो भी नहीं जा सकते जो मना कर रहे थे। हाँ सब में है। लोगों के मैसेज आए शराज भाई कि वाकईतन ऐसी आवाजें नहीं सुने। कह रहे हैं कि आप लोगों की हिम्मत, आप खड़े कैसे थे वहां? कैसी आवाज है? चमगादड़ है। कैसी आवाज है? हाँ तो कोई नहीं, अभी तो क्या खड़े थे हम, तो फंबल्स कर रहे थे, हम ओवरलैपिंग कर रहे थे। मैं एक कमरे में, कामरान भाई दूसरे कमरे में, शराब भाई तीसरे कमरे में, तीनों पता क्या कह रहे हैं? ये देखो, ये देखो, ये देखो। मैं इनको कह रहा हूँ अरे भाई वो हाथ के निशान है। कामरान कह रहे हैं हर कमरे में चमगादड़े हैं, भूंड हैं, डेमूस को कहते हैं, हॉर्नेट्स वो हैं। ये अलग कुछ कह रहे हैं। हर कमरे में ज्यादा हरकत नहीं करना। ये देखो, ये कैसे निशानात है यार, हाथों के। तो ऐसा हाल हो गया था कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम एक दूसरे की बात को काट रहे थे। सुन नहीं पा रहे थे एक दूसरे को हम यार। ये एक दूसरे की आवाज। हाँ, मतलब रिस्पॉन्स क्या, जिसे कहते हैं ना कि आपके सेंसेस उन पर इतना असर हो गया था कि हालांकि मीडिया फील्ड में एक अरसे से तो हम तो बहुत ख्याल रखते हैं ओवरलैपिंग का, फंबल का, अगले की बात पूरी होने दें, तवज्जो से सुने। यहाँ सब भूल गए थे। ऐसे मैंने फिर ठंडा भी किया सबको। मैंने कहा पहले खुद रिलैक्स हो जाए, ऐसे तो फिर हम अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। वो हो गया था उस कमरे में, हमें इधर भाग रहा। वाकई अगर आप नहीं रोकते तो हम एक दूसरे से टकराते हैं। नुकसान ही होता ना। हुआ है, पहले भी हुआ ऐसा कि समझ में आप टकरा गए थे ना, आपको कामरा धुआं उठा, आप घबरा, टक्कर लगी थी, बड़ी जोर से टक्कर लगी थी। क्या मामले थे यहाँ पर
क्या एक मिस्ट्री कह लें कि एक वो शख्स जा सकता है अंदर जो किसी को उनके बारे में बता नहीं सकता खुल के, वो तंबी कर सकता है जो बचपन से है उस इलाके में, उस एरिया में, वो ही टिका हुआ है और कोई नहीं टिका हुआ। उनकी दोस्ती हो उससे, बच्चों से अक्सर करते हैं दोस्ती ये। उनके राज नहीं खुलते ना असल में सज्जाद, उनकी हैबत नहीं पता चलती, उनकी शक्ल पता नहीं चलती, उनके रहन सहन पता नहीं चलता ना। आपको याद होगा अक्सर वीडियोस में देखा होगा आपने कि बच्चे जो है ना किसी कोने पे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और इधर देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं किसी से। मुझे कई वालिदैन ने भेजी और हमारे बड़े बूढ़े अक्सर ये कहते हैं इनको परियां नजर आती हैं। यही कहते हैं, सुना है ना? हाँ कहते हैं परियां। वो परियां क्या है? फरिश्तों से खेल रहा है। वो परियां क्या है? क्यों बच्चे खुद फरिश्ता हैं, गुनाह है नहीं उनका कोई, तो फरिश्ता ही है वो, तो वो भी फरिश्ते हैं, तो उनको फरिश्ते भी नजर आ जाते हैं जिनको शायद परियां कहते हैं बच्चे शायद, या जिन्नात। जो अक्सर खेल कूद भी हुआ है, हमने वीडियो शेयर की है वो माइकल वाली, उसमें बच्चों के सामने जाहिर हुए हैं कई बार। बलून वाली आपने शेयर की थी वीडियो, उसके अंदर भी वो खेल कूद जो है ना बच्चों के, कई हमने वाकया शेयर। तो बच्चे भी बता नहीं सकते, और जो बंदा बोल नहीं सकता वो शायद इतने पढ़े लिखे भी नहीं है जो लिख कर आपको समझा दें या बता दें। तो ऐसे साहब को इजाजत। आए जल्दी आए, मुझे पहले यहाँ से दिखाएं उस टंकी के पास कोई है। टंकी बहुत दूर है अभी। आओ। अच्छा, ये पूरी फसल करने की कोशिश की थी कामरान जी। जो वहां पर जी मौजूद हैं, इतनी बड़ी जगह 3 एकड़ बता रहे थे। 3 एकड़ बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी, दूर दूर तक की दीवारें, बहुत बड़ी जगह। और आप किस कदर वहां कमरे बनाए। शुरू में हमें नहीं समझ आ रही थी कि अंदर गोबर क्यों है, कमरों के अंदर गोबर क्यों है, भैंसों को बाहर बाड़ा है, कमरों में क्या। तो पता चला जी यहाँ जानवर मर जाते थे, और ऐसे केसेस हमने पहले भी रिकॉर्ड किए हैं कि कहीं आप जानवर बांधने कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जो है ना वो डॉक्टर भी परेशान है कि यार कॉज ऑफ डेथ समझ ही नहीं आ रही। तो पता चला जानवरों को बचाने के लिए कमरों में लाए थे जहाँ गोबर मिला। फिर लोगों ने सवाल किया कि वाकई जिन्नात के जानवर होते हैं। जो मैंने बात कही थी, बात ये यार इनकी शादियां होती हैं, इनके इंतकाल होते हैं, इनकी पैदाइश होती है, ये खाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जब इतना सब कुछ है तो जानवर भी जानवर होते हैं, है ना, इनके हैं, इनके भी एक अपनी दुनिया है, इनकी दुनिया है, पूरा मामला है, और इनकी जानवर हैं जिसपे सवारी करते हैं। अच्छा है, पढ़ा है मैंने कि ये जो गोबर जो है जानवरों की जैसा, हड्डियां जो जिन्नातों की जैसा है। जब इनको मिलती है तो वो हड्डी वैसी हो जाती है कि जो जिस हालत में इंसान ने खाई होती है, हाँ, उसमें गोश्त मिल जाता है, इनको वैसी मिलती है। अल्लाह ने कोई निजाम रखा है, इसको दिया गया, रिजर्व बांटा गया, रखा गया, तय किया गया है। तो जैसे जी जिन्नात हैं, इनके जानवर भी हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ वैसे ही है, शादियां, औलाद, मौत, इंतकाल, नमाज, इबादत, हिसाब किताब है, मजहब है। तो इसी तरह जी जानवर भी होंगे। सही। और जैसे बता रहे हैं कि जी पढ़ा है इन्होंने कि है, तो और सुना हमने ये कि गोबर जो है जिन्नात के जानवरों की ग़िज़ा है, हड्डी, मीठा, ये जिन्नात की ग़िज़ा जो है। ये भी मिली हमें, कहाँ मिली? हड्डियां टंकी के पास। सर ये दूसरी चेक करें। हाँ यार, अभी तो यहीं खड़े हुए थे, देखिए। एक नहीं दो, एक मौजूद थी, और वो जो हमने पहली देखी थी ना, उसके बाद मैंने सच्ची बात सोचा, बाद में दूसरी मिली थी, मैंने फिल्म देखे थे, हमें दूसरी नहीं दिखी, हालांकि आप वहीं खड़े हुए थे। आप थोड़े हटे, वहाँ पे एक बड़ी हड्डी निकली है, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने बाकायदा वहाँ भी बड़ा ताज्जुब हुआ था कि जब हम फोकस कर रहे हैं तो हमने दूसरी हड्डी क्यों नहीं देखी, आपके आसपास पैर में देखी। ये समझ भाई नहीं है हमारे साथ, और कैसी किसी जगह आ रही है। ये तो बड़ी खौफनाक थी, मिस किया मैंने उसको इस पे, क्योंकि वो काफी चीजों को भी कैप्चर कर लेता है। उसको एक मेंबर एक्स्ट्रा है ना, ऑब्वियसली। जो 2 कैमरे चल रहे हैं, 3 चल रहे होते, जहाँ 3 का अंदाज है, चौथे का चल रहा होता तो ऊपर नहीं जाता पूरा। ये जो आखिरी खाना है ना, देखे गिरी, बच गए। तो ऊपर नहीं जाता पूरा। ये जो आखिरी खाना है ना, देखे गिरी, बच गए।
Mm-hmm.